28। ये 33 तक कैसे? चल, क्या है? द फिगर शो ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, तो उसके हिसाब से 28 से लेके 33 तक ये सेम डाटा क्वेश्चंस को हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द पार्टिकल कम एट रेस्ट। मेरे पास ये बताना है कि पार्टिकल ऑफ किस किस टाइम ड्यूरेशन पे रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, चार ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ से देखूं तो पहला पोर्शन तो कौन सा मेरे पास, t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है। दूसरा ऑफ कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 8 में है। मुझे डाउट है कि 5 वाले में, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूएशन ऑफ नहीं फिट किया है कि ये 5 ही है। ठीक है, तो हमें ये चीज देखने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले में से स्लोप से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर फाइंड कर लेता हूं कि किस वाली पोजीशन से फाइंड कर रहा होगा, या किस वाली पोजीशन से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के एक्सिस में कितनी होगी, 0 होगी, और टाइम की वैल्यू वो वाले से यहाँ से देखूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना है मेरे पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर 4 है, किसका, टाइम का, और वेलोसिटी का है 10। और उसी तरह से मेरे पास इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना हमारे पास 6 कोमा ऑफ -20। यहां से हमें पहले स्लोप मिलेगा, और स्लोप से मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर के हिसाब से चलूं तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितना होगा, मैं ये नहीं मालूम है कि टाइम के लिए कितना है, t कोमा ऑफ, मेरे पास ये जरूर है कि वेलोसिटी की वैल्यू इस टाइम वाले एक्सिस में कितनी होगी, 0 होगी, तो मैं इस अननोन की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड से स्लोप फाइंड करता हूं। तो मुझे स्लोप का फॉर्मूला होता है, वो होता है y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है फॉर 2 पॉइंट्स ऑफ के लिए, 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप फाइंड करने के लिए। तो y2 फाइनल पोजीशन ये है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। y2 की वैल्यू मतलब मेरे पास -20, और y1 की वैल्यू ऑफ -10 अपॉन x2 की वैल्यू ऑफ मेरे पास है 6, और x1 की वैल्यू है -4। तो -20 -10 हो जाएगा -30 अपॉन ऑफ कितना हुआ आपके पास 30 अपॉन ऑफ 2। ये कैंसिल आउट हुआ, तो जो स्लोप की वैल्यू वो -15 आया, तो स्लोप की वैल्यू -15 हुआ। तो अब देखिए मैं ये दोनों पॉइंट को फाइंड करना चाहता हूँ, ये पॉइंट ऑफ P है। तो मैं अगर इस वाली केसेस से 1 और P के बीच के लिए देखूं तो स्लोप की वैल्यू इसी लाइन में एग्जिस्टेंस है। तो अगर यही दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन में पॉइंट t, 0 लाई कर रहा है तो उसका स्लोप भी सेम होगा। तो स्लोप हुआ -15 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 10, और x2 की वैल्यू है t, और y2 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है 4। तो -4, ये हुआ -15 इज इक्वल टू -10 अपॉन t -4। इसको मल्टीप्लाई करिए, -15t प्लस ऑफ 60 इज इक्वल टू -10, ये हुआ -15t इज इक्वल टू -70। तो t इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना हो गया, ये मेरे पास टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस कैंसिल, 70/15। तो ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ, ये जरूर है कि ये 5 से कैसा है, कम है, 4 पॉइंट ऑफ समथिंग के आसपास आंसर आएगा। तो उस हिसाब से जो मेरे पास रॉन्ग ऑफ स्टेटमेंट है वो मेरे पास कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ऑफ बी। इनकरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे भी हमने देखा कि वेलोसिटी 0 है, और t इज इक्वल टू 8 में भी। बचा हुआ मेरे पास जो पोर्शंस है, वो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, 5 पे। क्योंकि 5 पे अभी हमने देखा कि थर्ड ऑफ पॉइंट जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है वो पॉइंट 5 नहीं, वो 4 पॉइंट ऑफ समथिंग के आसपास का है। ठीक है, तो इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। वो भी क्या बोला है, आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। मुझे ये बताना है कि वो पॉइंट ऑफ बताना है जहां पे वेलोसिटी ऑफ का रेट ऑफ जो चेंज है वो सबसे मैक्सिमम हो।
तो आप आंख बंद करके आप बता सकते हो कि ग्राफ देखने के बाद कि कौन से वो पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी के रेट में चेंजेस हो रहा है। आपको ये मालूम है इस वाले फॉर्मेट से कि जहां टाइम जितना कम होगा और वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर वेलोसिटी वो कहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कहां पे हो रहा है अपने पास ये वाले फॉर्मेट में। आप देखिए अभी कुछ देर पहले ही हम लोग फाइंड किए हैं कि इसके अंदर का जो स्लोप की वैल्यूएशन है, इस पॉइंट के अंदर जो स्लोप है यही हमारे पास कौन सा है, -15 है। तो आप देखिए वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और ये टाइम है। चेंजिंग इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। ये आप देखो 4 से लेके 6 तक 2 सेकेंड में आपकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा स्लोप दे रहा है और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बहुत कम चेंजेस हुआ। आपका 2 सेकेंड में वेलोसिटी -20 से 0 पहुंचा है, लेकिन यहाँ 2 ऑफ सेकेंड में आप देखो वेलोसिटी 10 से -30 पहुंचा है। मतलब टोटल ऑफ डिफरेंस ऑफ कितने का है, 30 का है वेलोसिटी में, और यहाँ पे 20 और यहाँ पर भी 20। तो सिर्फ एक रीजन बचता है और वो रीजन ऑफ यही है। तो आप कह सकते हो कि 4 से 6 के टाइम ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज्यादा ऑफ बॉडी में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो पोर्शन ऑफ कौन सा है। ठीक, थोड़ा स्लो हो जा रहा है। वो है हमारे पास कौन सा, 4 to 6 ऑफ वाले सेकंड के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा ऑफ स्लोप देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 29 के बाद 30 हम लोग देखते हैं। 30 क्या है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन x नॉट इज इक्वल टू -15 मीटर, देन इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब वो ये बोल रहा है क्वेश्चन पे कि अगर मेरे पास जो इनिशियल ऑफ पोजीशन है वो स्टार्ट कहां से करें, -15 मीटर से, देन इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। मतलब वो सिंपल सा फॉर्मेट ये पूछा है कि अगर मेरे पास वो कहां से स्टार्ट कर जा रहा है। एक बात तो मैं दिखाई देता हूँ क्वेश्चन पे कि वो कहां से स्टार्ट कर जा रहा है। -15 से स्टार्ट कर रहा है, -15। मतलब वो वाली केसेस में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो पोजीशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, -15 से स्टार्ट कर दे रहा है। तब की केसेस में आपके पास कितना ऑफ, मेरे पास 2 सेकंड में ये ट्रेवलिंग ऑफ टाइम कितना है, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ऑफ वो ट्रेवल करेगा। तो आप इस वाली केसेस में ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर इनिशियल ऑफ वेलोसिटी कितने से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो u की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर से ऑफ होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि फाइनल ऑफ पोजीशंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। देखिए तो उस क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन पोजीशन की बात किया है, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू ऑफ गिवन ही है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ आपके पास क्वेश्चन में 2 सेकंड के अंदर का स्लोप ऑफ आप फाइंड कर लीजिए, वही आपके पास किसकी वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो आप देख लो 2 सेकंड के अंदर स्लोप ऑफ कितना है। ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर जो स्लोप मिल जाएगा वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है अपने पास, एक्सेलरेशन होता है। तो आप देखो ये 2 सेकंड के अंदर ऑफ स्लोप कितना है, तो आप सिंपल से इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर बताइए 2, 10। तो ओरिजिन पॉइंट से आपको देखना है, तो इसका स्लोप ऑफ जो आएगा वही एक्सेलरेशन होगा। तो हुआ 10 - 0 अपॉन ऑफ 2 - 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना है अपने पास उसका आंसर। ठीक, तो अगर इस वाली केसेस से मैं देखूं तो मुझे ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ
80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछा कि फाइनल ऑफ पोजीशन कितना है, और वो स्टार्टिंग ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू ऑफ -15 है। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा है कि एक्स नॉट की वैल्यू ऑफ कितना है, -15 से स्टार्ट कर रहा है। तो वो मेरे पास ये बताओ कि वो कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कितना ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी है ग्राफ में, आप देखें 0, और ये t प्लस ऑफ हाफ, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आप फाइंड किए जस्ट पीछे 5, और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एक 2 कैंसिल, एक बचेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में वो कितना है आपके पास, 10 मीटर है। तो यहां से आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस ऑफ कितना होता है, एक्स इनिशियल। मतलब इसके इनिशियल से फाइनल तक के जो शॉर्टेस्ट ऑफ डिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 आ गया आपके पास। फाइनल पोजीशन पूछा कि अब वो आपको कहां पे दिखेगा, जबकि इनिशियल ऑफ वो कहां से स्टार्ट किया है, -15 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि xf इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, जब दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 मीटर हो गया। तो जो फाइनल ऑफ पोजीशन वो शिफ्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ कितना मीटर किया है, -5 मीटर किया होगा। मतलब 2 सेकंड के बाद जो उसकी पोजीशन आएगी वो कितनी होगी, -5 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ओ ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। तो मतलब उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमें ये चीज देखना है। तो अगर मैं उस क्वेश्चन के ग्राफ में चलूं तो वहां पर से अगर हम लोग देखें कि उसका मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग देखने को पाएंगे कि मतलब मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेरे पास ये कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि सिर्फ वो रीजन आप बताइए जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रहा हो या बढ़ा हो। उसके बाद अगर मैं ये देखूं तो इस वाले रीजन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या वेलोसिटी ऑफ वाले में अगर आप इसमें देखिए तो ये ग्राफ के ऊपर साइड है, इसकी एरिया पॉजिटिव ऑफ आएगी, और इस वाले की एरिया कैसी आ रही होगी, निगेटिव, इसके अपोजिट ऑफ साइड है। तो मुझे सिर्फ इस रीजन के अंडर के ग्राफ की वैल्यू चाहिए जो कि उसके कैसे पोर्शन की वैल्यू दे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पोर्शन की वैल्यू दे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस ग्राफ के पोर्शंस की बात करूं तो अभी हम लोगों ने जब इससे पहले अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ जहां पे टाइम 0 हुआ था उस पॉइंट की वैल्यू आई थी 70/15 आई थी सेकेंड, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतने ऑफ रीजन के अंदर का मेरे पास वैल्यू चाहिए कि उस रीजन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या गिवन करेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन करेगा। तो हम सिर्फ इसके पॉजिटिव पोर्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं इस पोर्शन बस की बात करूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी हुई, हाफ, बेस की वैल्यू 2, और हाइट कितना है 10। अब बचा हुआ ये पोर्शंस अगर मैं इसे देखूं तो ये ट्रिपेजियम है। तो ट्रिपेजियम में अब अगर मैं बात करूं तो ये हाफ होगा, इसकी ऑफ मेरे पास बेस, बेस की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं बात करूं, या फिर हाफ इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, और मेरे पास सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मुझे सिंपल सी बात ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड में यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं कंसीडर करनी है, हमें सिर्फ इस ब्लू वाले रीजन की डिस्टेंस को कवर करनी है, ये ठीक, ये पैरेलल साइड में। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 70/15 ये एक साइड की वैल्यू आई है, प्लस हो सम ऑफ पैरेलल साइड में ट्रिपेजियम में अप साइड का, तो ये तो 2 से लेके 4 तक ही जा रहा है। तो ये मेरे पास कितना हुआ 2 हुआ। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 10 हुआ, प्लस ओ इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास हाफ, इसको भी कैंसिल ही कर लेते तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा, ठीक। तो आगे देखें ये कितना हुआ आपके पास 5, और ब्रैकेट के अंदर साइड ऑफ कितना है आपके पास 70/15 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2, ठीक है। ये दोनों अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद ये कितना हुआ 10 प्लस ऑफ 5 इंटू 70/15,
तो ये आपके पास हुआ ये 3, तो आपके पास ये आ गया 10 प्लस ऑफ 70 बाई ऑफ 3। तो अगर आप इससे एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो ये 100 आएगा, क्योंकि ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30 प्लस ऑफ 70, देखिए 30 प्लस 70 अपॉन 3। तो 100 बाई ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 33.3 के आसपास आएगी। ठीक, तो मैं ये लिख देता हूं 30 प्लस 70 अपॉन में 3 और डिवीजन में यहाँ पे 70 प्लस 30 हो जाएगा 100 बाई ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो ये वैल्यू आएगी 33.33 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ से? ये आपके पास हुआ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 30/2 वाले में। ये भी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ठीक, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, वो डिस्टेंस की बात की आप क्वेश्चन में देखिएगा आराम से, इसमें किसकी बात कर रहा है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो अब इस बार हम लोग कैसा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा है तो हम उसके निगेटिव पोर्शन को कंसीडर ही नहीं करेंगे, उस ग्राफ की टोटल एरिया लेंगे और सभी को हम कैसा कर देंगे, ऐड करेंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ कोई भी फॉर्मेट हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे इस वाले की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ तक की एरिया आ चुकी है। अब बस आपको ये वाले पोर्शन ऑफ एरिया की कैलकुलेट कर लेना है। तो 33.3 प्लस हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ। बेस की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, यहाँ पर 70 है, कितने तक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 70/15 है और ये 8 है। तो आप कितना करोगे, 8 माइनस 70/15 इंटू हाइट की वैल्यू ऑफ कितनी है, इस साइड ऑफ 20 है, -20 है, लेकिन आपको उसको कंसिडर नहीं करो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम एरिया के नेगेटिव पोर्शन सब्सट्रैक्ट करते नीचे साइड को और अपर साइड वाले को प्लस में रखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बोला, तो डिस्टेंस में डायरेक्टली वो सभी चीजें ऐड हो जाएगी। तो कितना हुआ 33.3 प्लस ओ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये 10 हुआ। ठीक, और ये कितना हुआ 15 8 जा होता है 120 माइनस 70 अपॉन 15 और ये डिवीजन में तो ये हो गया 33.33 प्लस ओ। अगर आपका मन कर रहा है कि 100/3 कर सकते हैं आप तो उसमें नो प्रॉब्लम। ये कितना हो गया 120 माइनस ऑफ 70 50/15। हालांकि आप कोशिश ही करिए कि इसको आप कितना लिख सकते हैं 100/3 प्लस ओ 50/15। तो इसका एलसीएम ऑफ कितना आएगा अपने पास 15 आएगा, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस ओ कितना हो जाएगा, ये तुम आपके पास ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो गया 500 और प्लस ऑफ 150, तो ये आपके पास हो गया 650 डिवाइडेड बाय ओ 15। तो आपको ये मालूम है कि 130 मतलब 13 5 कितना होता है 65 और ये कितना हुआ 35 जा। अगर आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 130 डिवाइडेड बाय ओ कितना है आपके पास 130 डिवाइडेड बाय वो 3 है, तो ये लगभग लगभग वो कितना जाएगा आपके पास, आप देख लो। ये नीचे साइड वाली एरिया को आप ऐड किए हो तो उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। लगभग लगभग आंसर 66.5 आना चाहिए, ये 66.6 आएगा। अगर एरर होगा कुछ तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं आपके हिसाब से छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आपको ऐड ही करना है। ठीक है, टोटल ऑफ एरिया आपको निकालनी है ग्राफ की। ठीक, एज आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर जरूर बता दे रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ किसके आसपास आना चाहिए 66.6 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइए। ठीक,
अब उसके बाद क्या है, द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस वाली केसेस में उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कौन सा है, तो इसमें हमको इतना ज्यादा कुछ फाइंड करने की जरूरत है नहीं। अगर मैं ये चीज कहूँ कि उसमें हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अगर आपको दिखेगा तो फर्स्ट ऑफ पोर्शंस पे ग्राफ कुछ ऐसा ही था, ये पोर्शंस पे। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 4 ऑफ सेकेंड तक वाले में ये वैल्यूएशन ऑफ कैसी थी, 4 सेकेंड तक वाले में। तो 0 से पहले अगर जो स्टार्ट हुआ था और ये 2 तक था, तो यहाँ पर ऑफ एरिया ऑफ मेरे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर ऑफ मेरे पास फिर से ऑफ एरिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये 4 सेकेंड के बाद वाले फॉर्मेट में, तो ये एरिया ऑफ इंक्रीज हुई है लेकिन 0 के आसपास नहीं पहुंची है, ये पॉजिटिव ऑफ वैल्यू। लेकिन ये यहाँ पे जो था ये 70/15 के बाद एरिया आपके पास डायरेक्टली ऑफ कैसे हो गई है, निगेटिव हो गई है। ठीक, तो एरिया ऑफ निगेटिव हो गया मींस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेरे पास कैसा होना स्टार्ट हुआ है, कम होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर से ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हुआ और फाइनली ऑफ इस पॉइंट तक में पहुंचा है ना। तो आपके पास ले दे के एक ही पोर्शन ऑफ है कि जो ऑप्शन नंबर ऑफ सी है। आप देखो ये वाले में, या फिर अगर आप सिंपल से कह रहे हो कि यहाँ पर ये वेलोसिटी और कौन सा ग्राफ था, टाइम ग्राफ था। अब सबसे बेस्ट ऑफ फॉर्मेट है, इसकी एरिया आप निकालो, फिर इसकी एरिया ऑफ फाइंड करो, और फिर इस पोर्शंस की एरिया ऑफ फाइंड करते जाओ, और लास्ट ऑफ वाले में ये वाले से सब्सट्रैक्ट ऑफ करते चले जाओगे तो आपको ये एरिया ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है।